अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शरियार आसिफ है। मैं मुस्लिम स्कूल 10th गज़ाली का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सवाल आपसे है कि ये स्किल्स में जो हम कहते हैं कि हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स, इनमें डिफरेंस क्या है? देखें, स्किल्स जो है बेसिक तौर पे हम इसकी दो मेजर काइंड्स करते हैं, एक हार्ड स्किल और एक सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल्स जो होती हैं ना, ये बेसिक तौर पे होती हैं टेक्निकल स्किल्स आपके पास। जो टेक्निकल स्किल्स हैं ये आप एजुकेशन से सीखते हैं, ठीक है। आप कह लें कि एक्सपीरियंस करके सीख रहे होते हैं। आप जितना एक्सपीरियंस करते जाते हैं आपको इन स्किल के अंदर अबूर होना शुरू हो जाता है। दूसरी जो है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल की अगर हम बात करते हैं ना, सॉफ्ट स्किल बेसिक तौर पे हैं आपके पास ऐसी कि इनके बारे में कहा जाता है ये वो स्किल्स हैं जो पीपल स्किल कहलाती हैं। मीन के आप टेक्निकल हैं या नहीं, आप जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं, आपको सॉफ्ट स्किल के ऊपर अबूर होना ज़रूरी होता है। सॉफ्ट स्किल के अंदर हम लोग जो मेजर फैक्टर्स लेते हैं वो होते हैं, हमारे पास एक टाइम आपके पास है कि आपको टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा होना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट जो है वो बिज़नेस वाले के लिए भी ज़रूरी है और जॉब होल्डर्स के लिए भी ज़रूरी। मीन के आप अगर ज़िंदा हैं ना तो आपको टाइम की अहमियत के बारे में पता होना चाहिए, आपको टाइम मैनेज करना भी आना चाहिए। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास सॉफ्ट स्किल के अंदर एक जो मेजर शेयर है वो है हमारे पास नेटवर्किंग का, कि आपके नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप जितने ज़्यादा नेटवर्किंग आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट होंगे, आप उतने ही ज़्यादा कह सकते हैं कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि खुशकिस्मती के बारे में कहा जाता है कि खुशकिस्मती जो है वो क्या है कि आप अपॉर्चुनिटी जोन में रहो। अपॉर्चुनिटी जोन में होने के लिए ज़रूरी है कि आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आ सकता है कि सॉफ्ट स्किल के अंदर हम मेजर शेयर लेते हैं टीम वर्क का। मीन कि आप टीम वर्क करना जानते हो। अकेला शख्स जो है ना वो एक परफॉर्म कह लें कि परफॉर्म इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन जब आपके पास एक टीम शामिल हो जाती है, आप टीम से काम लेना जानते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग। के क्रिएटिव थिंकिंग ये हम इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले ना कि जो चीज़ें आपकी रूटीन की चल रही हैं आप उसके अंदर कुछ ना कुछ नया ऐड करें, और कोई ना कोई ऐसी एडिशन होनी चाहिए जिसके बाद की वजह से या तो लोगों का एक्सपेंस बच जाए, लोगों का टाइम बच जाए, लोगों की परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाए। तो अगर इस तरह का आप काम करें तो इसको हम कह सकते हैं क्रिएटिव थिंकिंग हो। कुछ नए आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन वो आइडियाज़ जो हैं वो लोगों के बेनिफिशरी के लिए होनी चाहिए आपके पास। और लास्ट में आ जाता है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। मीन के ज़ाहिर सी बात है एक टीम काम कर रही है या एक ग्रुप काम कर रहा है तो लोगों के अंदर इख्तिलाफ राय आ जाता है, मुखालफत भी शुरू हो जाती है। आपके अंदर ये होना चाहिए या ये स्किल होनी चाहिए कि आप इस तरह के मामलात के अंदर लोगों को कूल डाउन कर सकें, उनको किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा कर सकें, यानी कि जो इख्तिलाफ राय है उसे ख़त्म कर सकें। क्योंकि अगर इख्तिलाफ राय जो है वो पॉजिटिव अप्रोच के साथ हो फिर तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारी जो इख्तिलाफ राय है मुखालफत पर जाके रुकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है इख्तिलाफ राय को इख्तिलाफ राय की हद तक ही रखें, उसको मुखालफत में ना बदली होने देना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हार्ड स्किल जो है वो आपको अपने प्रोफेशन के हिसाब से सीखनी होती है, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स हैं ये हर शख्स को सीखनी चाहिए। जी नेक्स्ट भी क्वेश्चन हो गया सर, ये पूछना था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी लाइफ में हम प्रोफेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं अपना? देखिए, जो प्रोफेशन चूज़ करना है ना, इसके ऊपर 3 मेजर चीज़ें होती हैं। एक आपके पेरेंट्स के ड्रीम, सीधी सी बात है, वो आपके ऊपर एक्सपेंस कर रहे होते हैं, आपके लिए बड़ी दुआएं उन्होंने मांगी हुई होती हैं। फिर आपके अपने ख्वाहिशात भी होती हैं, और इसके बाद जो तीसरा मेजर फैक्टर है वो ये है कि क्या आपको वो रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। आप इन तीनों चीज़ों को सामने रखें, अपने पेरेंट्स के ड्रीम को भी, आप अपनी विश को भी। ये इन चीज़ों, अब हमारी विश जो होती है वो बेसिक तौर पे यही होती है कि जहाँ पे हम कंफर्टेबल हो रहे होते हैं, या जिन चीज़ों को करने में हमें मज़ा आ रहा होता है, या जिन चीज़ों को करके हम लोग थकते नहीं है ना, वो चीज़ें आ जाती हैं। और तीसरे नंबर पे यही है कि आपने ये देखना है कि क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है भी या नहीं। अब ऐसा नहीं कि अगर एक शख्स है वो सहराई इलाकों के अंदर रह रहा है, ठीक है, वहाँ पे तो पानी या समंदर है नहीं, लेकिन अगर वो प्रोफेशन चूज़ करना चाहता है तैराकी, तो वो उस एरिया में तो नहीं कर सकता ना। आपने इन्वायरमेंट को भी देखना है। आप इन तीनों चीज़ों को देखने के बाद फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है। जब आपने ऐसा अगर सिचुएशन पे आते हैं तो आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, आप अपने पेरेंट्स के ड्रीम को भी हमारे सामने रखें, आप अपने विश को भी रखें, प्लस आप जो इन्वायरमेंट है उसको भी सामने रखें। उसकी बेस के ऊपर हम लोग बेहतर तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बेहतर है। और जो बंदा नहीं कर पाता चूज़ सही, देखिए, नॉर्मली ना हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक शख्स है वो गाड़ी में बैठ गया, ठीक है, 2 घंटे गाड़ी चल रही है, और उसके बाद वो ड्राइवर से पूछे कि गाड़ी किस तरफ जा रही है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे आप उसे? गलत जा रही है, गलत या बेवकूफ़ बोल देंगे, ऐसे ही ना, ठीक है। और गलत प्रोफेशन चूज़ करने में होता ये है कि हम बाज़ औक़ात 10 साल 15 साल जो है एक रास्ते पे चलते रहते हैं, और उसके बाद जाके हमें समझ आ रही होती है यार मैं तो इस तरफ का था ही नहीं, या मेरी तो ये गोल ही नहीं थे, मैंने इस तरफ जाना ही नहीं था। गलत प्रोफेशन चूज़ करने के बाद इतना ज़रूर है कि शायद हम रोज़ी रोटी तो कमा लें, लेकिन उसके अंदर कोई हम बड़ा नाम नहीं कमा सकते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं कर सकते, ना अपने लिए ना ही लोगों के लिए कर सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है गलत प्रोफेशन में जाने का। थैंक यू सर। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं मुस्लिम स्कूल में पढ़ता हूँ 10th गज़ाली सेक्शन में। सर मेरा आपसे सवाल है कि अगर हमें लाइफ में कभी नाकामी का सामना करना पड़ जाए तो हम कैसे उसको ओवरकम कर सकते हैं, ख़ुद को दोबारा रेडी करें कि हम कामयाब हो जाएं और दोबारा कभी नाकाम ना हो। देखें, एक चीज़ है कि बड़ा अच्छा आपका क्वेश्चन आपने पूछा है कि ओवरकम कैसे करना है और उसको बेहतर कैसे करना है। जी सर। ज़िंदगी के अंदर याद रखें कि फ़र्स्ट टाइम में ना कोई भी कामयाब नहीं होता। जी सर। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े आप नाम देखोगे, किसी ने तीसरी टाइम में, कोई फिफ्थ टाइम में, कोई सेवन्थ टाइम के अंदर जाके फिर वो सक्सेस हो रहा होता है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि जब आप नाकाम होते हैं ना, आपने करना क्या है, आप खुद बैठें, अपने स्टाफ के साथ बैठें, अपने सीनियर्स के साथ बैठें और आप उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें कि जिनकी वजह से आप नाकाम हुए थे, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपके फेलियर का बायस बने थे। आप जब उन्हें आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन फैक्टर्स को, नेक्स्ट स्टेप बन जाता है कि आपने उनको रिड्यूस कैसे करना है। आइडेंटिफिकेशन है पहले मरले के ऊपर, फिर रिडक्शन की तरफ चले जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कि नेक्स्ट ट्राई जो आप लोगों ने करनी है। जब तक आपको उन फैक्टर्स का नहीं पता चलेगा, आप दोबारा तैयारी नहीं कर सकते। अच्छी सीधी सी बात है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने एक गिलास में पानी डालना है और गिलास के अंदर पेंदे में कोई सुराख है उसकी बेस के अंदर, आप जितना भी पानी डालते रहें क्या उसके अंदर वो फिल होगा? क्योंकि वो जो सुराख है वो उसको निकल रहा होगा। इसी तरह हमारी बाज़ औक़ात कुछ आदतें ऐसी होती हैं या कुछ हमारा केयरलेस जो नेचर बन चुकी होती है, जिसका हमें उस वक्त एहसास भी नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं। जब भी आपने नाकाम होना है ना, कभी भी आपने क्या करना है, आपने उन फैक्टर्स को देखना है कि जिसकी वजह से अपना काम हो, प्लस आपने अपने सीनियर्स के साथ, अपने जो भी सुपीरियर्स आपके पास, आपके स्टाफ हैं, आपके घर वाले हैं, इवन आपके इदारे के अंदर जो काउंसलर आपके पास मौजूद होते हैं, आप उनके साथ मिलें, उनके साथ बैठें। वो आपको बेसिक तौर पे गाइड करेंगे, यार ये जो फैक्टर है जिसकी वजह से आप डाउन में गए, आप इस फैक्टर को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। आपने अपनी उन आदतों को छोड़ना होता है, आपने कह लेंगे अपनी उन थाट्स को सोचना होता है, या आपने वो जो आपने एक आश्रय लगाए होते हैं ना, यार ये तो इसकी वजह से कवर अप हो जाएगा, यार ये तो मैं यहाँ से देख के कर लूँगा, ये तो फ़लाँ बंदे ने मुझे हेल्प आउट कर देना है। आपने उन चीज़ों से निकलना है। जब तक हम अकेला लड़ने के काबिल नहीं हो जाते ना, उस वक्त तक स्पेशली जो आपका एजुकेशन का सेक्टर, इसके अंदर आप कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ये बैठ के चले जाए लाइक दैट कि यार आप शार्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना, आप MCQ देखना, लॉन्ग मैं आपको करवा दूंगा, एक नेचर होती है। इस नेचर के साथ आप गए बोर्ड के अंदर, पता चले कि वो जो दाएं बाएं वाले थे उनके रोल नंबर ही कहीं और बन गए, या जो आपका एग्जामिनर आया हुआ था उसने तो आपको सर भी नहीं उठाने दिया पेपर से, वहाँ पे आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आपको फेलियर का निशाना बनना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो काम करना है आप कम्प्लीटली अपने आप पे डिपेंड करना शुरू करें, आप अपने आप पे फोकस करना शुरू कर दें, और आपने अपने साथ बैठ के ना एक जो कमिटमेंट है वो अपने पर्सनल आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए कि यार ये जो चीज़ें हैं मैंने अपने लिए करनी है, किसी और के लिए नहीं करनी। आपने अगर सिलेबस तैयार करना है वो अपने लिए, आपका जो रिज़ल्ट अच्छा होगा वो आपके लिए हो रहा होगा। आई थिंक सो कि अगर आप इस तरीके से अपने आप को चलाना शुरू करोगे तो आप अपनी ओवरकम कर सकते हो। प्लस एजुकेशन के अंदर ज़ाहिर सी बात है, नाकामी हम कंसीडर एक ही कर रहे थे कि नंबर कम आना ना, आपने कंसेप्ट अच्छे तैयार कर लिए, रिज़ल्ट बाकियों के मुताबिक आपका अच्छा नहीं आ रहा, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपने जो कंसेप्ट अच्छा लिखा उसी के ऊपर नंबर मिले। आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, फिर आपको टाइम मैनेजमेंट का भी अंदाज़ा होना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा आके क्लेम कर रहा होता है, सर वो टाइम ख़त्म हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ आ गई है, सर वो शीटें ख़त्म हो गई, क्योंकि बोर्ड वाले एक्स्ट्रा शीट नहीं देते। तो आपने शीट भी मैनेज कर लेनी है स्टार्ट के अंदर ही। आई थिंक सो कि अगर आप इस तरीके से अपने आप को चलाना शुरू करोगे तो आप नाकामी के अंदर अपने आप को क्या लोग इस फैक्टर को ओवरकम कर सकते हो। सर मतलब कि हमें शुरू से ही मैनेज करना आना चाहिए, हर चीज़ को मैनेज करें हम। हाँ, हम सिंपली लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि हमारी जो सॉफ्ट स्किल है ना वो अच्छी होनी चाहिए। हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए, हमें कह लें कि बिहेवियर को मैनेज करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाज़ का ऐसा भी होता है कि आपकी तैयारी पूरी थी, आप जहाँ जाके बैठे हो ना एग्ज़ाम देने के लिए, वहाँ पे कोई साथ वाला था, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था, उसका आपने इफेक्ट ले लिया, आपने एग्जामिनर का इफेक्ट ले लिया, इन्वायरमेंट का इफेक्ट ले लिया, उसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो आप एटलीस्ट अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग तो ज़रूर करें ना कि बाहर बारिश है, आंधी है, तूफान है, मीन के बाहर जो मर्जी मौसम हो, आप जो मौसम बेसिक तौर पे इंजॉय करना चाह रहे हो ना वो आप अपने अंदर क्रिएट कर सकते हो। आप उससे फील करो यार ये चीज़ ऐसी ही है। जब आप इस स्टेज पे अपने आप को ले आओगे ना तो फिर ये कि आई थिंक सो कि इस तरह के जो फैक्टर्स हैं वो आपको इफेक्ट नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू।